अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर यासिर हूँ और ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन और कोर्स कोड है 321 यानी 321। इस कोर्स के 3 क्रेडिट हैं, यानी 3 क्रेडिट आवर का है और 3 क्रेडिट आवर में से 2 क्रेडिट जो हैं वो थ्योरी के लिए हैं और 1 क्रेडिट आवर की लैब है। जो लैब है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करना सीखेंगे और इसके साथ हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो को भी देखेंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें मोस्टली जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें फ़र्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की बुक है उसमें डिस्कस की गई हैं। ये फ़र्स्ट ईयर की बुक मैंने ओपन की हुई है, सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है, तो आप इस बुक को ओपन करके वहाँ से इस जो नोट्स जो हैं ये जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारा आप वहाँ से कवर कर सकते हो। हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी ही से आप अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हार्ड कॉपी प्रिंट करवानी है तो आप अपनी मर्ज़ी से जाके प्रिंट करवा सकते हैं। ये लेक्चर उन तमाम बीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए वैलिड होंगे जिनको ये कोर्स अभी ऑफ़र हुआ है, यानी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन और कोर्स कोड है 321 और इसमें 1 क्रेडिट आवर की लैब है और 2 क्रेडिट आवर की थ्योरी है। तो इन उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर जो हैं वैलिड होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। Software is a set of instructions given to computer to solve a problem is called software. सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्ट्रक्शन का मजमूआ होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम जो है वो प्रोग्राम है, यानी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं और जो कंप्यूटर होता है इन्हीं इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी जाती हैं। फिज़िकल जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उनको हार्डवेयर कहते हैं। यूज़र जो है हार्डवेयर को टच कर सकता है, देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड और माउस जो हैं वो हार्डवेयर हैं, इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या रिलेशनशिप होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद हार्डवेयर, और अगर हार्डवेयर ना हो तो हम सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। तो दो बातें हैं, यानी अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकती, और अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसकी ऐसी एग्जांपल है, लाइट बल्ब होता है हमारे पास, तो अगर बल्ब में लाइट नहीं है तो वो कुछ नहीं करता, बल्ब किसी काम का नहीं है। और अगर सिर्फ लाइट है, हम कहें कि बल्ब नहीं है तो लाइट कुछ कर सकेगी, तो हम कहेंगे कि बल्ब के बगैर लाइट भी नहीं आ सकती। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का लिंक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये है, सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू, क्या काम करना है। और हार्डवेयर जो फिज़िकल पार्ट होते हैं जो कि प्रोसेसिंग का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर नहीं चलाया जा सकता, और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चलाया जा सकता। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम अगर इसमें एरर आ जाए तो डिबग कर सकते हैं, और डिबग करने से हम जो है एरर रिमूव कर सकते हैं। और जो हार्डवेयर हैं
अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको डिबग नहीं किया जाता बल्कि रिपेयर किया जाता है। सॉफ्टवेयर को अगर कोई एरर आ जाए तो हम उसको रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और उस पर रीइंस्टॉल करने पे कोई ख़ास अलहदा से कास्ट नहीं आती, बल्कि आप जितना मर्ज़ी चाहें उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है उसको अगर दोबारा लगाना है तो आपको नई परचेज़ करनी होगी। पहले वाली अगर ख़राब हो गई है तो वो रिपेयर होने वाला ऑप्शन नहीं होता। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है। डाटा जो है वो कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर का। यहाँ पे रॉ जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि अनप्रोसेस्ड डाटा, ऐसा डाटा जिस पे कोई काम नहीं किया होता। डाटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डाटा जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है। डाटा जो है नंबर पे मुश्तमिल हो सकता है, करैक्टर पे मुश्तमिल हो सकता है, सिंबल हो सकती हैं, पिक्चर हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म फिल करवाया तो उसमें हमने नेम भी फिल करवाया और फ़ोन नंबर भी, CNSE भी, पिक्चर भी लगवाई। तो ये डिफरेंट टाइप का डाटा हो गया, यानी करैक्टर भी आ गए इसमें, नंबर भी आ गए, इसके अलावा पिक्चर भी आ गई। तो ये एक सिंपल डाटा है। अब जो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस्ड किया जा चुका होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल पर्पस होता है। किसी इंफॉर्मेशन मीनिंग के लिए जो है डाटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाती हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ये है कि हमारे पास कॉलेज का डाटा है, डिफरेंट कॉलेजेस का, यानी पूरे अगर हम कहें कि पंजाब का है तो गवर्नमेंट जो है उस डाटा से फिर इंफॉर्मेशन निकालेगी कि कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी लिटरेसी रेट कितना है। अब ये जो डाटा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था स्टूडेंट्स का, और उसमें से हमने लिटरेसी रेट निकाल लिया गवर्नमेंट ने, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, एग्जांपल इसकी एक्सप्लेन करें। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। द डाटा is input and the information is output of data processing. It is known as computing. डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा इस स्टेप में हमारे पास ये नीचे जो बॉक्स 3 नज़र आ रहे हैं जिसमें डाटा लिखा हुआ है, और सेंटर वाला जो बॉक्स है इसमें प्रोसेसिंग, और एंड पे जो लास्ट है इंफॉर्मेशन है। तो पहले नंबर वाला जो हमारे पास बॉक्स है वो इनपुट है, यानी हम डाटा इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है, उस पर कोई काम करता है, तो हमें एंड पे जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर डिफरेंट कोर्सेज़ के मार्क्स हैं, लाइक इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर के हैं, तो ये हमारा डाटा है। अब हमने क्या किया, कंप्यूटर ने उन सब मार्क्स को ऐड कर लिया, तो ये प्रोसेसिंग हुई, और उस ऐड करने से हमें जो एंड पे रिज़ल्ट मिला, यानी टोटल मार्क्स जो हमें मिले, वो हमारी इंफॉर्मेशन है। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं कि डाटा जो है कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर का, यानी ऐसे मालूमात जिनको प्रोसेसिंग नहीं किया जा होता वो डाटा कहलाती हैं। जब वो किसी प्रोसेस से गुज़र जाती हैं तो उन्हें हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इसके डिफरेंट प्राइमरी कंपोनेंट कौन से हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जाता है कि वो डाटा एक्सेप्ट करे, डाटा प्रोसेस करे, और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालें, फिर उनको स्टोर करे। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो
सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम होता है और इनपुट लेता है कंप्यूटर और फिर ये आउटपुट देता है। कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनमें पहले जो कंपोनेंट हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट होती हैं, कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर को इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज डिवाइसेस सेंड डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो डिवाइसेस हैं ये प्रोसेसिंग यूनिट को डाटा भेजती हैं। इनमें ज़्यादातर कॉमनली जो डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड और माउस हैं। ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को डाटा भेजती हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें कंप्यूटर की जो है ओवरव्यू दिया गया है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले जो हम देखें तो इनपुट वाला बॉक्स है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो डाटा सीपीयू को भेजती हैं, और सेंटर वाला जो बॉक्स है बड़ा उसके अंदर मज़ीद दो बॉक्स हैं वो प्रोसेसिंग हैं। उस पूरे बॉक्स को प्रोसेसिंग कहते हैं, और उसके अंदर एक बॉक्स सीपीयू का है, दूसरा मेमोरी का है। सीपीयू जो है इनपुट लेके मेमोरी में पे चला जाता है डाटा, और डाटा मेमोरी से सीपीयू में आता है। सीपीयू उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और दोबारा मेमोरी में जाके स्टोर करा देता है। इसी तरह ऊपर देखें अगर तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज का है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो परमानेंट डाटा स्टोर करती हैं। तो सीपीयू का जो लिंक है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से भी होता है। अगर परमानेंट डाटा स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है। और एंड पे हमारे पास जो बॉक्स है वो आउटपुट का है। आउटपुट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन शो करते हैं। लाइक अगर हमने टोटल मार्क्स ऐड किए, ये प्रोसेसिंग हुई और एंड पे जो टोटल मार्क्स मिले हमें वो हमारी इंफॉर्मेशन है। और अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एलसीडी पे देख रहे हैं या मॉनिटर पे देख रहे हैं, तो ये मॉनिटर या एलसीडी जो है हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था कि कंप्यूटर के अंदर कैसे चीज़ें जो हैं काम करती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हैं ये डाटा को प्रोसेस करती हैं, और इसमें जो मेन कंपोनेंट जो काम करता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसको शॉर्ट जो नेम होता है उसका सीपीयू होता है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी जैसे दिमाग सोचता है सारे कैलकुलेशन करता है, इसी तरह सीपीयू भी सारी कैलकुलेशन करता है। इसमें छोटे छोटे सर्किट लगे होते हैं। सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन लेता है तो इंस्ट्रक्शन पे फिर अमल करता है और दूसरे डिवाइसेस को बताता है कि किसने क्या काम करना है। Main memory is used to store the input data before processing, and it is also store the processed data after processing until the data is sent to output devices. मेन मेमोरी जो होती है वो डाटा को इनपुट डाटा को स्टोर करती है, उस पर प्रोसेस होने से पहले उसको स्टोर कर लेती है। फिर उस पर कोई प्रोसेसिंग की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन निकली जाती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस को भेज दी जाती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनसे हमें रिसीव हो जाती है। मेन मेमोरी जो है वो बिल्कुल सीपीयू के साथ अटैच होती है, क्योंकि सीपीयू जो भी डाटा होता है वो मेन मेमोरी से उठाता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और दोबारा मेन मेमोरी में वापस स्टोर कर देता है, और मेन मेमोरी के साथ साथ सेकेंडरी स्टोरेज में भी स्टोर हो जाती है। जो थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि प्रोसेस्ड डेटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। इनमें ज़्यादातर जो मॉनिटर और प्रिंटर हम कहेंगे, प्रिंटर को भी जब हम प्रिंट देते हैं तो हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाती है, तो प्रिंटर जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा वो भी आउटपुट डिवाइसेस है। फोर्थ कंपोनेंट जो कंप्यूटर का है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो हम कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो जो मेन मेमोरी है वो डाटा स्टोर करती है आर्जी तौर पर,
और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो परमानेंट डाटा को स्टोर करते हैं, लाइक फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क या CD रोम है, ये सारी सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। और जो रैम होती है जिसको मेमोरी कहते हैं वो हमारी जो है सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और CD रोम, ये वाली सारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट थे हमने देखे कंप्यूटर के कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह हमने देखा कि जो प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, डाटा क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये हम डिफरेंट टॉपिक जो हैं हम इस कोर्स के 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें कोई क्वेरी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप या मैसेज पे पूछ सकते हैं।